हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन को में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 96 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है इसकी 3 मार्च 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम सीन कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, यानी आपका पढ़ा हुआ जो पैसेज होता है वो हम देखेंगे, जो कि आपके चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव से लिया गया है। Once home, a squad of collies were injured for special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 50 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat. यानी हमारे घर के पास बहुत सारे स्पेशल वर्क होने लगे। कंपाउंड में एक छोटा सा आइलैंड बनाया गया बाबा के लिए, जो कि 20 फीट लॉन्ग था, 20 फीट वाइड, 15 फीट वाइड था, और ड्राई पिट थी, 6 फीट वाइड था और 7 फीट डीप था। A wooden box has one house fowls was brought and put the island for Baba to sleep at night. और एक वुडन बॉक्स और एक हाउस की तरह फोल्ड करके बाबा के लिए बनाया कि वो रात में वहाँ सो सके। स्टॉ वाज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वार्म। वहाँ पे स्टॉ रखी गई कि वो गर्म रहे। एंड हिज बेबी ग्रांड स्टम्प एंड अलॉन्ग विद हिज गन the piece of bamboo, both of which had been systematically preserved since he had been sent away to the zoo, but were put back for him to play with. In a few days, coolies hosted the cage on the island, and Baba was released. फिर कुछ दिनों में कूलीज जो थे वो केज को रिलीज कर दिया। बाबा रिलीज हो गया। He was delighted. Standing on his hind legs, he pointed his gun and cladding his baby. My wife spent hours sitting on a chair while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. The way my wife reaches the island and leave it is interesting. जिस वे में जो मेरी वाइफ पहुंची थी उससे इतना इंटरेस्टिंग बनाई थी। I have tied a rope to overhanging branch of a mango tree with a loop as it ends. Putting one foot in a loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap, the constitute with the width of surrounding pit. The return journey is made in the same way, but who can say now that sloth bear has no sense of affection, no memory, and no individual characters. तो इसी पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट है वाई डिड दे कंस्ट्रक्ट एन आइलैंड फॉर बाबा। तो यानी बाबा के लिए आइलैंड क्यों कंस्ट्रक्ट करा गया। तो बाबा को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम एवर बिकमिंग अ थ्रेट टू चिल्ड्रन of the teenage. An island measuring 20 feet long and 50 feet wide was created in the compound by digging एक आइलैंड जो कि 20 फीट लॉन्ग था, 15 फीट वाइड था, वो बनाया गया 6 फीट वाइड और 7 फीट डीप डिग करके खोद के एक मोट के अंदर। और जो आइलैंड था वो बाबा का होम था। सेकेंड है द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव इट इंटरेस्टिंग। इस पर आपको बताना है। तो जो वे था, जो ऑथर वाइफ आइलैंड पे पहुंची थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जो ऑथर ने ओवर हैंगिंग कर दी थी ब्रांच ट्री पे, मैंगो ट्री पे ब्रांच, or with the added loop and putting one foot in the loop, and she crosses with the other to bridge the 6-foot gap and the constitute the width of the surrounding pit. Next है क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाबा हैड बीन सेंट अवे टू द जू। बाबा को जू भेज दिया गया, क्यों? क्योंकि वो सेल्स उसका जो अफेक्शन था अब सभी से वो बढ़ रहा था, एंड वॉज पर्टिकुलरली, और वो ऑथर की वाइफ से ज़्यादा ही अटैच हो रहे थे। और उसे इसलिए, क्योंकि जू इसलिए भेजा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था और उसे घर में रखने लायक नहीं था वो। ही कुड बी थ्रीट टू द पीपल, और वो लोगों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था, स्पेशली बच्चों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वाई वर द ग्रैंड स्टम्प एंड द पीस ऑफ बैम्बू सिस्टमेटिकली प्रिजर्व व्हेन बाबा हैड बीन अवे। तो जो स्टॉ है वो प्लेस रखी जाती है उसे वार्म करने के लिए उसके बेबी को, along with his girl. The piece of bamboo, both of which had been systematically preserved, which had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. Next है question number 5. Why was Baba delighted to be back? यानी बाबा को बैक वापस आने के लिए क्यों प्रेरित किया गया। तो आप इसका आंसर करेंगे
Baba was delighted because he had come back home after 3 months in the zoo where he had terrible missed the family. जब वो 3 महीने जू में रहता रहा, क्योंकि जो बाबा था वो 3 महीने बाद जू से छूटकर अपनी फैमिली को देखने वाला था, तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था अपनी फैमिली को। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। आपको ब्रीफ स्केच कैरेक्टर स्केच बताना है, यानी उसकी विशेषताएं बतानी है नरेटर वाइफ की। तो जो ऑथर की वाइफ है वो एक केयर टेकर है स्लॉथ बियर की, जो उसका नाम ब्रूनो रखती है और अफेक्शनली जो एकदम अटैच हो जाती है, तो उसका नाम बाबा बोलती है, उसे बाबा प्यार से बोलती है। उसके साथ उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है लव, केयर, कंसर्न और काइंडनेस का। शी स्टीम्स टू बी अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स। दिखने में वो बहुत ज़्यादा ग्रेट लवर दिखती है एनिमल्स की। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट्स बट वो कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरीज एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। अब कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बियर के पास अफेक्शन नहीं होता, नो मेमोरी नहीं होती। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। At the choosing time of zoo, he cries bitterly at the thought of parting again with his mistress. यानी जब जू का क्लोजिंग टाइम हो रहा था, तो वो सब एक दूसरे को छोड़ बस स्लॉथ बियर को छोड़ के जाने ही वाले थे, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा बिटरली, एकदम बहुत बुरी तरह से रो रहा था। ही इमोशंस मूव द हार्ट ऑफ द जू क्यूरेटर एंड द कीपर्स वो एग्री टू गिव ब्रूनो बैक टू द ऑथर्स फैमिली। और जो उसके इमोशंस थे वो जू के जो क्रिएटर, जो जू के जो मालिक है, उनके हार्ट तक पहुंच गए और उन्होंने एग्री कर दिया कि वो ब्रूनो को ऑथर की फैमिली को वापस दे देंगे। दिस प्रूफ, और इससे प्रूव करा जाता है कि एनिमल्स भी लव और अफेक्शन को फील कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।